जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सारे लोग। शुरू करें क्विज को। सीजन 1 एपिसोड 9 शुरू करते हैं। कॉपी पेन ले लीजिए सारे लोगों का। विजय किरण फाउंडेशन का थैंक यू क्विज के लिए। शुरू करते हैं भाई। जो नए लोग हैं उनके लिए ध्यान रखिएगा, राउंड में थोड़ा परिवर्तन किया गया है। पहले के राउंड में 10 क्वेश्चंस होते थे, अब थोड़ा मैंने चेंज किया है। 3 राउंड है। पहले राउंड में 15 क्वेश्चन पूछूंगा, 150 मार्क्स होगा टोटल, 10 मार्क्स कैरी करेगा। और इस तरह से आपका सेकंड राउंड में 10 क्वेश्चन, थर्ड राउंड में 5 क्वेश्चन। 20 सेकंड वीडियो पॉज कर दीजिएगा हर एक राउंड के बाद। नए जितने भी लोग हैं क्विजर हैं, प्लीज इस इंस्ट्रक्शन को 20 सेकंड पॉज करके पढ़ लीजिएगा। और पुराने जो लोग हैं वो जानते हैं कि क्विज का पैटर्न क्या है। तो इस तरह से हम लोग शुरू करते हैं क्विज। ध्यान रखिएगा, कॉपी पेन ले लीजिएगा भैया, काहे कि जरूरी है, कॉपी पेन के बगैर नहीं होगा। तो राउंड 1 शुरू करते हैं। 15 क्वेश्चन होंगे, नो नेगेटिव होंगे, ध्यान रखिएगा, और सारे 10 मार्क्स वाले होंगे। देखते हैं किसका बढ़िया होता है। क्वेश्चन नंबर 1, फादर ऑफ इंटरनेट, आसान है। क्वेश्चन नंबर 2, फादर ऑफ कम्युनिज्म आइडिया, समाजवाद का। फादर विच सिटी ऑफ इंडिया इज नोन एज क्वीन ऑफ अरेबियन सी। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें राइट टू एजुकेशन मेंशन्ड है। जूल्स रिमेट ट्रॉफी किस स्पोर्ट्स के साथ जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, किन्होंने नागानंद रत्नावली प्रियादर्शका नाम की नाटक को लिखा था, किस रूलर ने। क्वेश्चन नंबर 7, फादर ऑफ इंडियन सोशल रिफॉर्म किनको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, किस चीज को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। कोल को छोड़ दीजिएगा, कोल नहीं, कई बच्चों में कोल को लेकर के, कोयला को लेकर के बोला जाता है। कोयला छोड़ दीजिएगा, किसी और कोयले के अलावा कोई और चीज जिसको ब्लैक गोल्ड बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, SC एंड ST प्रिवेंशन एक्ट, उनपे अत्याचार के खिलाफ किस साल यह एक्ट लाया गया था। कैपिटल ऑफ स्पेन, आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 11, मशरूम रॉक आपको किस तरह के लैंड फॉर्म्स पे देखने को मिलेगा, यानी प्लेन्स, प्लेट्यू, डेजर्ट, कोस्टल रीजन, कहां पे देखने को आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 नो नेगेटिव है, ध्यान रखिए। टोटल 15 क्वेश्चन है। WHO का हेडक्वार्टर कहां पर है। मालगुड़ी एक फिक्शनल प्लेस था, ये किस राइटर के द्वारा यह तैयार किया गया था, मालगुड़ी डेज। क्वेश्चन नंबर 14, रामचरितमानस किस भाषा में ओरिजिनली लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 15, डेंटल फॉर्मूला क्या है एक परमानेंट टीथ ऑफ एडल्ट का। यानी पहले राउंड में 15 क्वेश्चंस, नो नेगेटिव। 20 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करिए और आगे मत जाइएगा क्योंकि आगे आंसर है। आप पीछे जाइए, पीछे 15 क्वेश्चंस को फिर से आप पॉज कर करके जितना समय लेना चाहते हैं लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आगे यहां से मत जाइएगा, आगे मत बढ़िएगा क्योंकि आंसर है। इत्मीनान से आंसर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप यहां पे वीडियो पॉज कर दीजिए। उम्मीद है आपने वीडियो पॉज करके अपने आंसर्स लगा लिए होंगे। चलिए शुरू करते हैं, आप अपना आंसर चेक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 था, तो फादर ऑफ इंटरनेट किनको बोलते हैं, विंसेंट सर्फ को बोलते हैं। फादर ऑफ कम्युनिज्म आइडिया कार्ल मार्क्स को बोलते हैं, जर्मन फिलोसोफर इकोनॉमिस्ट है। इनकी फेमस बुक दास कैपिटल भी आई थी। क्वीन ऑफ अरेबियन सी कोची को बोलते हैं, बहुत ही खूबसूरत शहर भी है। आपको कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू एजुकेशन मेंशन्ड है आर्टिकल 21A में, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 21 ऐसे राइट टू लाइफ होता है। 86th अमेंडमेंट हुआ था 2002 को, उसके बाद आपको 21A में राइट टू एजुकेशन जोड़ा गया। फंडामेंटल राइट के पार्ट 3 फंडामेंटल राइट होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें जोड़ा गया। जूल्स रिमेट ट्रॉफी जो है आपका फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से आपके 5 क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। चलिए अगले 5 क्वेश्चंस को देखते हैं। नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया था। हर्षवर्धन आपको पुष्यभूति डायनेस्टी के रूलर हुआ करते थे, महान राजा थे। फादर ऑफ इंडियन सोशल रिफॉर्म राजा राम मोहन रॉय को बोलते हैं। ब्लैक गोल्ड, कोल को छोड़ दीजिएगा, मैंने क्वेश्चन के टाइम ही बोला था कोल को नहीं लीजिएगा। पेट्रोलियम होगा इसका क्योंकि ब्लैक इन कलर होता है फॉसिल फ्यूल। अच्छा, SC ST 1989 को ये एक्ट आया। कैपिटल ऑफ स्पेन जैसा कि आप देख रहे हैं मैड्रिड को बोलते हैं।
चलिए अगला सेट 15 है तो और लगा लेते हैं। मशरूम रॉक्स आपको डेजर्ट की वजह से, डेजर्ट में देखने को मिलता है क्योंकि हवा से और तेज धूप की वजह से ये होता है, आपका वेदरिंग होता है, इरोजन वर्क होता है। फिर हेडक्वार्टर ऑफ WHO जिनेवा स्विट्जरलैंड में आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। मालगुड़ी एक फिक्शनल प्लेस है, एक काल्पनिक जगह है जो मालगुड़ी देश में बताया गया था। R.K. नारायणन के द्वारा इसको तैयार किया गया था। रामचरितमानस ओरिजिनली लिखा गया था अवधी भाषा में। डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, जो आपका लोअर जॉ होता है, ये लोअर जॉ और अपर जॉ होता है, तो एक साइड का पहले समझिए, फिर उसको दोगुना कर दीजिएगा क्योंकि अपर लोअर दोनों का हो जाएगा। तो डेंटल फॉर्मूला में क्या होता है, आपके पास देखिएगा 2 इंसीजर दांत होते हैं, एक कैनाइन होता है। अभी अपर जॉ के बारे में बात हो रही है या लोअर जॉ एक पार्ट की बात हो रही है। तो 2 इंसीजर, एक कैनाइन, 2 प्री मोलर पीछे का और 3 मोलर पीछे का चबाने वाला दांत। इस हिसाब से 32 परमानेंट टीथ होता है। तो डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, 2 1 2 3, ध्यान रखिएगा 2 1 2 3 होता है। तो इसमें इसका मतलब अपर जॉ में 2 1 2 3, लोअर जॉ में 2 1 2 3। तो 2 1 2 3 आपका परमानेंट फॉर्मूला है। तो अब ये आपका हो गया टोटल 15 क्वेश्चंस। ध्यान दीजिए पहला राउंड का 15 क्वेश्चंस में जितना करेक्ट हुआ है 10 मार्क्स के हिसाब से सही जवाब का, उसको किनारे सर्किल में टोटल मार्क्स अपना लिख लीजिए। अब देखते हैं सेकंड राउंड, 10 क्वेश्चंस होगा, ध्यान से अटेम्प्ट करिएगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है -10, गलत आंसर पे, सही आंसर पे +10 है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डेंटल फॉर्मूला बच्चों का क्या है, जिसका मिल्क टीथ होता है उसका डेंटल फॉर्मूला क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 2, फेमस फाइनेंशियल एडवाइजर अकबर के कौन थे। नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कौन थी, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, नेशनल साइंस डे किस डेट को आप देखते हैं, किस डेट को सेलिब्रेट होता है। रशियन रिवॉल्यूशन किस ईयर को हुआ था, रशिया में रिवॉल्यूशन। फिर आइए 1824 में टंकारा में ये पैदा हुए थे, गुजरात में इनकी पैदा हुई थी, गुजरात टंकारा में इनका पैदाइश था। ओरिजिनल नेम था मूल शंकर। पहचानिए किनकी बात हो रही है। फिर आइए हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO का हेडक्वार्टर। फिर आइए फर्स्ट एवर इंडियन प्रिंटिंग प्रेस, पहला इंडियन प्रिंटिंग प्रेस 1780 में फाउंड हुआ, एक आयरिश पर्सन के द्वारा भारत में। नाम बताइए, बहुत फेमस है। सच्चर कमिटी से किस धार्मिक समुदाय, यानी सिख है, पारसी है, बौद्ध है, हिंदू है, मुसलमान है, किस सिख समुदाय रिलीजियस कम्युनिटी के प्लाइट यानी जो बुरी कंडीशन थी उसके जांच करने के लिए, उसके रिकमेंडेशन देने के लिए बनाया गया था, उसके पूरे स्टडी करने के लिए। 25 नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का स्पीकर का ओथ की जिम्मेदारी किस डेजिग्नेशन को दिया जाता है, यानी भारत में लोकसभा का स्पीकर को ओथ कौन दिलाता है, लोकसभा के स्पीकर को ओथ कौन दिलाता है भारत में। चलिए 20 सेकेंड्स के लिए पॉज कर दीजिए, डेयर करना है उतना ही जितना बेवकूफी ना हो। तो 10 क्वेश्चंस हो गए हैं, आप इत्मीनान से पीछे जाके इन 10 क्वेश्चंस को दोबारा देखिए पॉज कर करके, यहां से आगे मत जाइएगा, आंसर है ठीक। और वीडियो को पॉज कर दीजिए। चलिए उम्मीद करते हैं आपने वीडियो पॉज किया होगा। जो आंसर नहीं आता है उसको छोड़ दीजिए, सेफ है, और जो कंफर्म आंसर है उसी को ही आंसर दीजिए। चलिए आपका आंसर का मिलान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था बच्चों का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है मिल्क टीथ का। देखो जी, बड़ों का तो 2123 होता है, बच्चों का 2102 है। देखिए 2 इंसीजर होते हैं बच्चों में, एक कैनाइन भी होती है, अपर जॉ की बात हो रही है, फिर लोअर जॉ का उसी हिसाब से दोगुना कर देंगे। तो 2 इंसीजर होता है, एक कैनाइन होता है, 2 मोलर होता है, लेकिन प्री मोलर नहीं होता है, याद रखिएगा, प्री मोलर नहीं होता है। तो 2120 होता है, 2102 नहीं है, ये 2120 होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्री मोलर नहीं होता है। तो इस तरह से है, ये ध्यान रखिएगा। फिर आइए फेमस फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ अकबर राजा टोडरमल है। फिर
ये क्वेश्चन नंबर 18, विजय लक्ष्मी पंडित है यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट है। नेशनल साइंस डे आप देखते हैं 28 फरवरी को। रशियन रिवॉल्यूशन 1917। 16 का 2102 ही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, टंकारा गुजरात में पैदा लिए, ओरिजिनल नेम मूल शंकर, दयानंद सरस्वती को बोलते हैं। 25, 22, लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहां पर है हेडक्वार्टर? जिनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट एवर इंडियन प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा स्थापित किया गया? जेम्स सक्की, भारत में, और इनसे जुड़ा हुआ है बंगाल गजेट। फिर सच्चर कमेटी बनाई गई थी ताकि वो रिकमेंडेशन दे मुसलमानों के बुरी स्थिति जो हो रखी है, गरीबी है, बहुत सारी बातों को देखते हुए। फिर रिस्पॉन्सिबल कौन है लोकसभा स्पीकर को ओथ दिलाने के लिए? लोकसभा स्पीकर का ओथ होता ही नहीं है, वो आम सहमति से चुना जाता है, तो स्पीकर जैसा स्पीकर का ओथ नहीं होता है। चलिए राउंड 3 देखते हैं, छप्पड़ फाड़ के राउंड है, ठीक है। राउंड 3 छप्पड़ फाड़ के राउंड है। 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। स्कीम, मार्किंग स्कीम यहाँ का थोड़ा डिफरेंट होता है, तो थोड़ा संभल करके। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। फाउंडर ऑफ द ब्रह्म समाज, सही जवाब देंगे तो +50, गलत जवाब देंगे तो -25। क्वेश्चन नंबर 2, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया किनको बोलते हैं? सही जवाब पे +100, गलत जवाब पे -50। क्वेश्चन नंबर 3 आइए, फादर ऑफ इंडियन रिनेसा, ये सही जवाब देने पे +150, गलत जवाब पे -75। फिर किनको बोलते हैं ब्रिज बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर? क्वेश्चन नंबर 4 है, थर्ड राउंड का। सही जवाब देने पे +200, गलत जवाब देने पे -100। क्वेश्चन नंबर 5, प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म किनको बोलते हैं? सही जवाब देने पे +250, गलत जवाब देने पे -200। चलिए 5 सवाल हो गए। अब 20 सेकंड के लिए आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और 5 सवाल में से जितने भी आते हैं, 1 आता है, 2 आता है, डेयर उतना ही करना है जितना कि बेवकूफी ना कहलाए। और पीछे इनको राउंड 3 के 5 सवाल को दोबारा देखना हो तो पीछे जाइए, पॉज करिए, लेकिन यहां से आगे मत जाइएगा क्योंकि वीडियो आगे आंसर्स हैं। तो वीडियो को पॉज कर दीजिए। हाँ, तो शुरू करते हैं। आपने उम्मीद है कि 20 सेकंड के लिए रोका होगा और देखते हैं आंसर्स, ठीक है। मिलाते हैं आंसर्स, कितना आपके सही है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है, आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक जितने सवाल है थर्ड राउंड के 5 सवाल का आंसर है राजा राम मोहन रॉय। तो ये मेरा देने का मेरा मकसद ये था कि देखो जी, किसी एक चीज से बहुत सारी चीजें कनेक्टेड होती है, तो आपको कई चीजों को पढ़ना होता है, ठीक है। अगर हम राजा राम मोहन रॉय के बारे में पढ़ रहे हैं तो कई चीजें उनके बारे में अगर पढ़े होते तो शायद कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो 5 सवाल का जवाब राजा राम मोहन रॉय लिखे होंगे, ये तो मेरी गारंटी है, लेकिन कई ऐसे होंगे जो फंस गए होंगे मेरी बात पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आप जरा दोबारा देखिए अपने क्वेश्चंस को, और सारे का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 का जवाब राजा राम मोहन रॉय होगा, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आपका ये 5वां राउंड भी आपका समाप्त होता है। तो ध्यान रखिएगा। अब तीनों एक डेंटल फॉर्मूला, बच्चों का जो डेंटल फॉर्मूला है ध्यान रखिएगा 2102 है, उसमें 212 भी अगर किसी ने लिखा है तो भी करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। 212 भी किसी ने लिखा है तो भी करेक्ट है, बच्चों का डेंटल फॉर्मूला बच्चों वाला। और 2102 भी जिसने लिखा है वो भी करेक्ट है, तो उस पर मार्क्स दे सकते हैं, वो दूसरे राउंड का था। चलिए अब इस हिसाब से राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 तीनों का आप अपना मार्क्स जरा सा स्कोर जो आपने किया है उसको जोड़ लीजिए। ग्रैंड टोटल जो तीनों राउंड का टोटल मार्क्स होता है, ग्रैंड टोटल जो इस क्विज का टोटल मार्क्स है राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 का, उस ग्रैंड टोटल के 75% या उससे ज्यादा अगर आपने स्कोर किया है तो सर बिल्कुल सर आप बधाई के पात्र हैं सर, आप हु वांट्स टू बी मिलियनेयर में जाइए सर। तो अगर आपने ग्रैंड टोटल का 50% से 75% के बीच में स्कोर किया है तो भी बहुत बढ़िया है सर। आप सर ऑलरेडी बहुत सारी चीजों में आप बहुत तेज होंगे, ये हमको पता है, क्योंकि आपका इतना स्कोर आना अपने आप में मैं जानता हूं कि कितना मुश्किल होता है इतना स्कोर लाना।
ग्रैंड टोटल 35% टू 50%, बढ़िया है सर, थोड़ा सा मेहनत और बहुत अच्छा करेंगे। और 35% से नीचे जो है, कमॉन यार, कमॉन, मेहनत करो, अच्छा होगा, ये मेरी गारंटी है। हम तो आप लोगों से बहुत ज्यादा अच्छे थोड़ी है, लेकिन मेहनत किया, आज इस मुकाम पे आया हुआ हूं। तो कहने का मतलब है कि दिल छोटा नहीं करना है, डिमोरलाइज नहीं करना है, और आपको बहुत बहुत बधाई। और एक बात और, ये सारे क्विज सिर्फ खिलाने के लिए नहीं है, ये क्विज एम्स में पूछा जाता है, आपको जेई में ज्योग्राफी का सेलेस्टियल बॉडी से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है, नीट का पूछा गया है, आपको एनडीए में पूछा गया, सीडीएस। तो मतलब कहने का अर्थ है कि आपका जगह जगह पे ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और भी क्विज ऐसा मैं लेके आऊंगा जिसमें कि ये सारे क्वेश्चन और भी शामिल होंगे। तो जितने भी भाई बंधु हैं, दोस्त यार हैं, परिवार के मित्र हैं, या जो भी आपको मिलता है, उन सबसे ये क्विज लगवाइए, है ना। और शेयर करिए, क्योंकि जितना शेयर करेंगे उतना बच्चों में ये फैलता जाएगा। मेरा ये एम है कि कम से कम इस पूरे प्रांत भर में तो ये पूरा फैले, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच आप लोगों का क्विज देने के लिए, गट्स है आप लोगों में कि आप लोगों ने ये क्विज दिया। अभी के लिए चलो इजाजत दीजिए, फिर बात होगी आपसे। जय हिंद एवरीवन, बहुत बढ़िया।